आज हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, मतलब ये चार ऑप्शन में से एक को छोड़कर 3 सदस्य होते हैं, उनके बारे में पता करना है कि कौन सा नहीं होता। पहला है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता यानी कि अभिभावक, ये तो होते हैं इस समिति के सदस्य। दूसरा है, स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड से निर्वाचित व्यक्ति, ये भी होते हैं। शिक्षा मंत्री ये नहीं होते इसमें। और चौथा भी पढ़ते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस वार्ड या गांव में जहां स्कूल स्थित है, तो ये भी होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं अभिभावक। कौन होते हैं? अभिभावक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई है, यानी कि कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है? तो इसकी 16 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाती है, यानी कब की जाती है इसकी बैठक? तो इसकी बैठक होती है अमावस्या को। कब? अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल प्रबंधन समिति में कम से कम कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक है? तो 50% महिलाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या होती है 16, तो 50% मतलब 8 महिलाओं का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, गणपूर्ति के अभाव में, यानी कि पूरे सदस्य न होने पर, गणपूर्ति के अभाव में स्कूल प्रबंधन समिति की पुनः बैठक आयोजित की जाती है, यानी कि दोबारा से बैठक कब की जाएगी? अगर पूरे सदस्य नहीं होंगे, जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो इसकी बैठक होती है 7 दिन बाद, यानी दोबारा 7 दिन बाद इसकी बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक कार्यकारिणी समिति के गणपूर्ति आवश्यक है, यानी कितने प्रतिशत लोगों की आवश्यकता होती है इस बैठक के लिए? तो 33% आवश्यक होते हैं जो गणपूर्ति होती है ना, यानी लोगों की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए समिति की बैठक के लिए? 33%। नेक्स्ट है हमारा, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को साधारण कार्यकाल कितना होता है, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका अंकेक्षण किया जाता है ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा। किसके द्वारा? ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अन्य किस समिति का अध्यक्ष भी होता है, यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो अन्य किस समिति का अध्यक्ष भी होता है? तो वह विद्यालय साधारण सभा का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है? तो इसका मुख्यालय होता है विद्यालय में ही। ठीक है। कहाँ होता है? विद्यालय में। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका सचिव होता है प्रधानाध्यापक। कौन होता है? प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट है हमारा, स्कूल प्रबंधन समिति यानी SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है जहां विद्यालय संचालित होता है, यानी कि किस कक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया है SMC का? तो यह है कक्षा 1 से 8 तक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति यानी SMDC स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलप कमेटी का गठन किया गया है जहां विद्यालय संचालित होता है, तो यह किस कक्षा के लिए किया गया है इसका गठन? कक्षा 9 से 8 तक के लिए। SMC का गठन किया गया है कक्षा 1 से 8 के लिए, और SMDC का गठन किया गया है कक्षा 9 से 12 के लिए। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल प्रबंधन समिति के उद्देश्यों में सम्मिलित है, यानी SMC के उद्देश्य क्या क्या हैं ये बताने हैं। तो पहला है इसका विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, ये भी इसका उद्देश्य है। विद्यालय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये भी SMC का उद्देश्य है। विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, ये भी इसका उद्देश्य है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति यानी कि SMDC का अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है संस्था प्रधान, जबकि SMC का अध्यक्ष कौन होता है? SMC का अध्यक्ष होता है अभिभावक। ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? संस्था प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकीय विद्यालयों की विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है, यानी किसके द्वारा राजकीय विद्यालयों की विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है? तो इसका उत्तर होगा
स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।